guys, welcome back to my channel. I hope you all are fine. एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुंगवू हेई को बहुत प्यार से हक कर लेता है और सुनो इन दोनों को देख लेता है। सुनो को बहुत गुस्सा आता है तो वो हेई के पास जाकर बोलता है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। वो जुंगवू से कहता है कि आपको वाइस कैप्टन बुला रही हैं तो आप चले जाइए। तो जुंगवू कहता है कि चलो सब साथ चलते हैं, पर हेई उनको बोलती है कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं तो बस यहाँ अपना फोन लेने आई थी। सुनो हेई से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और वो जुंगवू से जाने के लिए बोलता है। तो जुंगवू उससे कहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फोन करके जरूर बताना। तो सुनो उसे काफी रूड वे में कहता है कि कुछ भी होगा तो मैं सब संभाल लूंगा। सुनो हेई का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले जाता है और जुंगवू बस देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हेई पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो वहां जाकर अपने भाई के बहुत जोर से थप्पड़ मारती है और दूसरी साइड पर घुटनों पर बैठकर एक लेडी से माफी मांगने लगती है। वो उस लेडी से कहती है कि मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, जहाँ पर वो लेडी उससे कहती है कि देखो हम तुम्हें बहुत टाइम से जानते हैं, मैं भी ये सब कुछ पुलिस स्टेशन तक नहीं लेकर आना चाहती थी, पर तुम देखो तो सही इसने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। हेई की मम्मी और हेई दोनों उनसे बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं, जहाँ पर जेई गुस्से में उठकर उनसे बोलता है कि उठो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो तुम माफी मत मांगो। हेई फिर भी बहुत ज्यादा माफी मांगती रहती है और वो कहती है कि ये अभी बहुत छोटा है, इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, ये आगे ऐसा कुछ नहीं करेगा। जहाँ वो लेडी कहती है कि ये बस तुमसे 1 साल छोटा है, क्या इसको समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत। जेई फिर भी उनसे माफी नहीं मांगता तो वो लेडी वहाँ से गुस्से में उठकर ये कहकर जाती है कि ठीक है तो अब हम कोर्ट में ही मिलते हैं। जहाँ हेई उन्हें फिर से रोकने की कोशिश करने लगती है और उनसे माफी मांगती है तो जेई गुस्से में उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है। हेई उस पर गुस्सा करने लगती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें क्रिमिनल बनना है क्या? एक क्रिमिनल रिकॉर्ड तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम अपनी लाइफ खराब करना चाहते हो क्या? वो कहता है कि हाँ ये मेरी लाइफ है और मैं इसे खराब करना चाहता हूँ, तो तुम अपने काम से काम रखो। हेई उसे फिर से चाटा मारने वाली होती है तो वो उससे कहता है कि मार लो, तुम्हें जितना मारना है मुझे मार लो, पर प्लीज उस जर्क की मम्मी के आगे ना घुटने मत टेकना, प्लीज उनसे माफी मत मांगो। उसकी ये बात सुनकर हेई काफी इमोशनल हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर वो दीवार पर अपना गुस्सा निकाल रही होती है, तभी पीछे से सुनहू आता है। सुनहू को देखकर वो उससे बोलती है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा है। तो सुनहू उससे कहता है कि तुम्हारे भाई के पास जरूर कोई ना कोई पॉइंट होगा, तभी वो इतना ज्यादा अपसेट है। तभी पीछे से जेई और उसकी मम्मी आते हैं तो हेई उन दोनों को देख करके गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जुंगवू सुनहू को कॉल करके पूछता है और बोलता है कि क्या सब ठीक है? तो सुनो उससे कहता है कि हाँ सब ठीक है और हेई अपने घर चली गई है। जुंगवू उससे रीजन पूछता है कि क्या कुछ सीरियस तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो सुनो उससे कहता है कि ये हेई की प्राइवेसी है और मैं आपको नहीं बता सकता। इस बात से जुंगवू थोड़ा सा किलस जाता है और उसको बाय बोल करके फोन काट देता है और फिर बाद में खुद से कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। फिर वो साइड में बैठ करके मिन की फोटो देखने लगता है और सारे इंसिडेंट्स के बारे में सोचने लगता है। सीन डायरेक्टर रूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अनाउंस करता है कि जुंगवू और उसकी टीम ही ये फेस्टिवल को होस्ट करेंगे और कोई नहीं करेगा, जिसे सुनकर जुंगवू और चोही तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और दूसरी टीम का मूड खराब हो जाता है। हेई अपने भाई के कंपनसेशन के लिए पैसे कैलकुलेट कर रही होती है, जिसे टेंशन में देख करके सुनो अपनी मम्मी को मैसेज करता है और वो उनसे उस लड़के और उनकी मम्मी के बारे में पूछता है जिन्होंने कंप्लेंट की होती है। उसकी मम्मी उनको जानती होती है तो वो अपनी मम्मी से उस लड़के की मम्मी का नंबर मांगता है। वूचेन इन सबको फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोलता है और इन सबको एक गुड न्यूज देता है कि इस साल के फेस्टिवल में कोई न्यू मेंबर होगा जो न्यू सॉन्ग को परफॉर्म करेगा। इस बात को सुन करके ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो उनसे कहता है कि ज्यादा खुश मत हो क्योंकि आप सबके बीच में कंपटीशन होगा और जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसी को चांस मिलेगा मेन फेस्टिवल में न्यू सॉन्ग पर परफॉर्म करने का। वूचेन सुनजा, मिंजे और सुनहो को जुंगवू की टीम में डाल देता है और हेई और योंग को चोही की टीम में डाल देता है, यानी वाइस कैप्टन की टीम में। जुंगवू प्लानिंग टीम की इंचार्ज मिन को बना देता है और यहाँ मिन खुद को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और सुनजा हेई से कहती है कि ये उनका पहला प्यार वापस आ गई है। चोही इन दोनों से कहती है कि तुम्हें पता है मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है? तो ये दोनों अपना सर हिलाते हैं ना में। तो चोही इनसे कहती है कि मुझे हारने से सबसे ज्यादा नफरत है। ये दोनों थोड़ा डर जाते हैं और दूसरी साइड पर सुनजा जुंगवू से थिया करके सैल्यूट बोलती है। तो जुंगवू उससे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है, ऐसा मत किया करो। ये सीन थोड़ा सा फनी होता है। ये सब भी अपना थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं और सुनहो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जुंगवू की टीम में आकर के। नेक्स्ट सीन में मिन हेई के पास जाकर के उसे उसका फोन दे देती है। तो हेई उससे कहती है कि ये आपको कहाँ मिला? तो वो उसको बोलती है कि ये तुमने चेयर्स कैफे में गिरा दिया था तो मैंने इसे उठा लिया और इसे चार्ज भी कर दिया। मिंजे वहाँ से जा रहा होता है तो मिन उसे देखकर बोलती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं?
क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो मिनजे उसे मना कर देता है, पर फिर भी मिन उसी को ही देख रही होती है। हेई जैसे ही उठती है उसके बैग से उसका सारा सामान गिर जाता है, तो जुंगवू भी थोड़ी देर बाद उसकी हेल्प करने के लिए आता है। वो उससे उसके इश्यूज के बारे में पूछता है कि कुछ सीरियस तो नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि उसने सुंजा को लॉयर से रिलेटेड बात करते हुए सुना। तो वो उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो बात करते करते उससे कहती है कि आपने मुझे कल अचानक हक क्यों किया था? तो वो थोड़ा सा सोचने लगता है और के बाद कहता है कि वो मुझे तुम्हें देखकर वो थोड़ा रिलीफ फील हुआ, तो बस इसलिए। तो वो कहती है कि पक्का ना, इसका मतलब आपने किसी और रीजन से मुझे हक नहीं किया था? तो वो बोलता है नहीं। तो वो कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं ये समझूंगी कि आपने मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझ के हक किया और कुछ नहीं। तो वो उसे रोककर कहता है कि क्या किसी भी एक्शन को डिफाइन करना जरूरी है? तो वो कहती है कि हाँ जरूरी है, वरना मुझे लगेगा कि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। वो उसे कहता है कि दूसरी कंट्रीज में तो फ्रेंड्स ऐसे ही एक दूसरे को हक करके मिलते हैं, और मैं तो तुम्हें अब भी हक कर सकता हूँ। और वो तुरंत उसे हक कर लेता है। तभी हेई उसे बोलती है कि आप बहुत बुरे हो, और वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर मिन जुंगवू को मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आ जाती है, और ये दोनों बहुत ही फनी वे में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जुंगवू काफी एम्बेरस सा होकर के हेई को बाय बोल करके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और मिन जुंगवू से फंक्शन से रिलेटेड डिस्कशन कर रही होती है, पर जुंगवू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता उसकी बातों में। मिन इस चीज को नोटिस कर लेती है और जुंगवू से कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तुमने उसे हक भी किया? वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो जब भी तुम किसी को पसंद करते हो। और सीन थोड़ा सा पास में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जुंगवू सिर्फ मिन को ही देखता रहता है। तो मिन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे देख रहे थे? तो वो उससे साफ मना कर देता है कि नहीं तो। और सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ वो उससे बोलती है कि तुम उस टाइम पर मुझे पसंद करते थे ना? तो जुंगवू उससे कहता है कि ये सब तो पास्ट की बातें थी और इन सबको तो बहुत टाइम हो गया। तो मिन उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें उस टाइम बहुत ज्यादा पसंद करती थी, बट मुझे ये लगता था कि तुम सिर्फ मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझते हो। मुझे बाद में पता चला कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहती है कि हम दोनों की टाइमिंग ही खराब थी, जहाँ जुंगवू सिर्फ उसकी बातें सुनता रहता है और उसे कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट सीन हेई और सुनहो की मम्मी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो ड्रिंक कर रही होती हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रही होती हैं। ये दोनों हेई के घर की छत पर होती हैं, जहाँ पर हेई की मम्मी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होगा ना, तुम तो बहुत अमीर हो। वो बोलती है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है। तो हेई की मम्मी पूछती है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है? तो वो कहती है कि हम अपने प्राइवेट मैटर्स के बारे में बात ना करें तो ही ठीक होगा, हम अपनी दोस्ती सिर्फ ड्रिंक तक ही सीमित रखते हैं। सुनहो की मम्मी वापस जा रही होती है, तो उन्हें उल्टी आने लगती है और सामने से हेई आ रही होती है। हेई उन्हें देख लेती है कि वो उसके प्लांट पे उल्टी करने वाली होती है। तभी वो तुरंत उनका महंगा वाला बैग उनके मुंह के आगे लगा देती है और वो अपने बैग में ही उल्टी कर देती है। सुनहो की मम्मी को गुस्सा आ जाता है, तो वो उससे कहती है कि तुम पागल हो गई होगे, तुम्हें पता है मेरा कितना महंगा बैग है और तुमने मेरा बैग खराब करा दिया। तो हेई उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, फेक ही तो होगा, आपको यहाँ पे आसपास बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपको फेक बैग्स मिल जाएंगे, तो आप दोबारा बाय कर लेना। उसकी मम्मी कहती है कि ये फेक नहीं है और ये दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। हेई कहती है कि आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो, उल्टी तो आपने करी है ना? तो वो कहती है कि हाँ पर मैं दीवार पर उल्टी करने वाली थी, पर तुमने मेरा बैग खराब करवा दिया। तो हेई उनको कुछ पैसे दे करके बोलती है कि आप अपना बैग ड्राई क्लीन करा लेना, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुनहो जेई से मिलने जाता है, जहाँ पर जेई उससे कहता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? तो सुनहो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से बहुत आराम से बाहर निकाल सकता हूँ, पर बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगे? और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगला सीन जुंगवू पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसका किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं होता और ना ही उसका मीटिंग पर ध्यान होता है, और वो बस सिर्फ हेई और अपने उस हक के बारे में ही सोचता रहता है। जोई उससे पूछती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो उसे मना कर देता है। ये तीनों जाने लगते हैं, तो जुंगवू इन्हें रोककर बोलता है कि आज हम अमेरिकन स्टाइल में एक दूसरे को बाय बोलेंगे। जुंगवू इन तीनों को हक करता है। एंड में चोही उससे बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जुंगवू सोचता है कि वो हक इतना डिफरेंट क्यों था। नेक्स्ट डे हेई अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है और थककर लेट जाती है। तभी वहाँ पर जुंगवू आता है और उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। तो हेई शॉक होकर खुद से कहती है कि क्या ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं? बाहर जाकर जुंगवू खुद से कहता है कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में चोही हेई और योंग को डांट रही होती है और उनसे कहती है कि तुमने लास्ट ईयर के स्टेप्स कॉपी करे हैं, तो दोबारा ऐसा मत करना, सब कुछ दोबारा प्रिपेयर करो और दोबारा वीडियो बनाओ और किसी की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर चोही के जाने के बाद हेई बहुत ज्यादा इरिटेट होकर कहती है कि किस चुड़ैल के ग्रुप में डाल दिया यार। सुंजा इन दोनों से कहती है कि हम लोग ज्यादा हैं, अगर हम हार गए तो हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, तो चलो तुम दोनों मुझे अपने अपने प्लान बताओ। वो मिंजे से प्लान तो पूछती है, पर
मिंज जैसे ही अपना रजिस्टर बाहर निकालता है दिखाने के लिए, सुंजा उसे रोक देती है और कहती है कि तुम रहने दो, मैं सुनो से पूछ लूंगी। सुनो अपना प्लान बताता है जो कि सुंजा को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसे देख करके मिंजे वहाँ से चिढ़कर चला जाता है। तभी हेई भागकर वहाँ पर आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और वो सुंजा से कहती है कि जेई बच गया, उस पे लगे हुए सारे चार्जेस हट चुके हैं और वो बच गया है और अब वो जेल नहीं जाएगा। हेई बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसे देखकर सुनहो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आगे की स्टोरी मैं आपको एपिसोड 7 के पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। ओके बाय।